मेरा ज़बर भाई मुफ्ती साहब बरेलवी उलमा कहते हैं किसी दूसरे मसलक के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, ये उनके बयान नहीं सुन सकते। क्या देवबंदी फिरके में भी इस तरह की कोई पाबंदी है? देखो, इसमें दो किस्म के, तीन किस्म के स्कॉलर्स हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं सबको सुनो, सबको सुनो। लोग कहते हैं ये है हक परस्त, हालांकि ये हक परस्त नहीं है। अगर आपने हक और बातिल को जांचे बगैर सभी को सुनना शुरू कर दिया ना, तो दिमाग खराब होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जो कुरान के खिलाफ आपको लेके जा रहा है, कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं कुरान में ही शक पैदा कर देते हैं, कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं हदीसों में शक पैदा कर देते हैं, कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनको सुन के सहाबा की नफरत दिल में पैदा हो रही है, इनको कभी भी नहीं सुनना आपने। कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनको सुन के लगता है यही दुनिया में ठीक है, बाकी सारी क्या है, बाकी सारे गलत हैं। तो ये नहीं हो सकता कि पूरी उम्मत गलत हो जाए और चार आदमी ठीक हो जाए। तो ऐसे स्कॉलर्स को नहीं सुनना है, इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो। फिर तो कादियानियों को भी सुनो, फिर तो मुल्हिदों को भी सुनो। तो इससे वसवसे पैदा होते हैं। एक दो चीज तयशुदा है ना, उसमें भी शक पैदा हो जाता है। तो असहाबे इल्म तो सुनेंगे जिन्होंने रद्द करना है। तभी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को देखा ना, तौरात पढ़ रहे हैं आप, गजबनाक हुए कि जब वो मनसूख हो गई है तो कुरान पढ़ो, तौरात क्यों पढ़ रहे हो? तो जिसने तहकीक करनी है उसके लिए तो ठीक है, आम आदमी को नबी ने तौरात और इंजील पढ़ने की इजाजत नहीं दी कि भाई एक मनसूख है। तो हमारा ये अकीदा है कि सहाबा बरहक हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन बरहक हैं, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। तो जो स्कॉलर की दावत से ये लग रहा है कि पूरी उम्मत गलत और ये ठीक है, सहाबा गलत और ये ठीक है, उसको कभी भी नहीं सुनना आपने, क्योंकि वसवसे पैदा होंगे आपका। आप उसकी बात पे यकीन करो ना करो, लेकिन आपके इत्मीनान और जो इबादत हो रही है ना इत्मीनान से, उसमें खलल पैदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये, बास कहते हैं सिर्फ मुझे सुनो, ये दूसरी इंतहा है। भाई अहले हक का एक मैयार है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो सहाबा और पैगंबर से ना हटा रहा हो और उम्मत से ना हटा रहा हो। तो ऐसे फिर जो उलमा है सबको सुनो। फिर दो इंतहाएं समझ में आ गई। एक ये कि सबको सुनो, ये भी गलत है। एक ये कि सिर्फ मुझी को सुनो, ये भी क्या है, गलत है। तो जो भी अहले हक है, और अहले हक का मैयार हदीस के मुताबिक क्या है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो सहाबा को फॉलो करता हो। तो जो इस मैयार पे पूरा उतरते हैं ना स्कॉलर्स, उनमें से सबको सुनो आप। समझते हो कि नहीं समझते? अच्छा भाई, अबे क्यों फिर फिरकों का नाम ले लेके? बस मैंने उसूल बयान कर दिया, अब इस उसूल पे आप देख लो किसको सुनना है किसको नहीं सुनना। मौजूदा मेरी नानी कुलसूम बीबी और मेरे खालू आजम अली की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला दोनों को सेहत कामिल आजिला अता फरमाए।